इंडस वाटर्स ट्रीटी यूनिलैटरली यकतरफा तौर पे ना उसको रिवोक किया जा सकता है, ना उसे खत्म किया जा सकता है, ना उसमें किसी किस्म की तरमीम या रद्दोबदल की जा सकती है। सिंतास माहे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल वाज़े कर चुके कि पानी हमारी बका का मामला है। वफाकी वज़रात अताहर और मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिंतास माहे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम किया। मुसद्दिक मलिक बोले, मोदी पाकिस्तान में आवी दहशतगर्दी करना चाहता है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। हम दुश्मन पर कारी ज़र। पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फ़िज़ाई कार्रवाइयों में 29 खारजी जहन्नुम वासिल। वफाकी वज़ीर अतातारर ने कहा, जमातुल अहरार और फितनतुल ख़वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के इंतहाई मतलूब कमांडर खान फरोश उर्फ जबाल 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। फ़िज़ाई हमलों में पक्तिका और कुन्नड़ में ख़वारिज के 3 ठिकाने तबाह। 25 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के मराकज़ में मौजूद असलहा और गोला बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा तबाह। कार्रवाइयाँ 28 और 29 जून के दरमियानी शब की गई। वज़ारत दाखिला का मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर। तमाम सूबों आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की गिरफ्तारी की हिदायत। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार सेक्रेटरीज, आईजीज और इस्लामाबाद इंतजामिया को अमल दरामद की हिदायत। जलालाबाद में उस्मान अली जमातुल अहरार सर अहरार मौली से उम्मीदों ट्रेन में उस्ताद उमर कर से उम्मीदों सलोर कसर आ गई वहाँ सर जमान अलावा द्रे नूर कसानो यो अब्दुल हादी यो चदे जानान उम्मीदों यो चदे उमर फारूक उम्मीदों अब्दुल हादी माहौल दे उस तस्वीर राव खुद मुर्शद जानान चागा है वो बम वाली जोल अगा उमर फारूक दन न जाए वो बेमान जुदा। कराची में पाकिस्तान रेंज और सिंध के कैंप पर बुज़दिलाना हमले में मुलव्विस ज़ख्मी दहशतगर्द उस्मान अली के होश रुबा इंकशाफात। दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार के पस पर्दा अफगान तालिबान रजीम से रवाबित के शवाहिद भी सामने आ गए। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान के मुताबिक वो अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया। वहीं खुद को जैकेट बनाने की तरबियत दी गई। हमले के लिए अफगानिस्तान से ही तमाम इंतजाम किए गए। बाजोड़ का रिहायशी हलाक दहशतगर्द अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से असलहा और बारूद लाया था। दहशतगर्द जानान ने रेंजर्स कैंप पर बम फेंका। दूसरी तरफ भागते हुए उसे गोली लगी। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। कराची में दहशतगर्द हमले पर सख्त एहतजाज। काबुल में पाकिस्तानी सफीर ने भी अफगान वजारत खारजा को बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कराची हमले में अफगान शहरी मुलव्विस पाए गए। अफगान हुकूमत से दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा। अमरीका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक। दोनों मुमालिक का रवा हफ्ते मुज़ाकरात करने का भी फैसला। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक आमना हुर्मुज़ से मुतालिक तनाज़े के हल के लिए कल दोहा से मुलाकात करने पर राजी हो गए। तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। आला ईरानी ओहदेदार का कहना था, अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने इतवार को होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया। मशरिक़ वस्ता में यंग पाकिस्तान का हम किरदार। आलमी सतह पर फिर एतराफ़। ओमान में अमरीका के साबिक सफ़ीर रिचर्ड का कहना है, अमरीका ईरान ताज़ा झड़प बंद कराने में भी पाकिस्तान का किरदार है। पाकिस्तान की सालिसी में वाशिंगटन और तेहरान मुज़ाकरात पर आमादा हुए। पाकिस्तान और कतर ने अमरीका और ईरान को दोबारा हमले न करने पर कायल किया। तवक्को है दोहा मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शरीक होंगे। अगर इश्तियाल अंगेजी जारी रही तो तेहरान ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल देगा। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने खबरदार कर दिया। कहा, बहरीन अपनी हुदूद में रहे, ऐसे इक़दाम से गुरेज करे
जो ईरान को सख्त फैसले करने पर मजबूर करे। ईरान का मौक़िफ़ है कि अमेरिका खित्ते में मौजूद अपने फौजी अड्डों को ईरानी सरजमीन पर हमलों के लिए इस्तेमाल करता है। मस्कत में ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि फ़रीक़ैन ने आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम पर तबादला ख्याल किया। सानिया गुल प्लाजा केस में पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन कोर्ट जमा करवा दिया है। तहकीकाती रिपोर्ट में गुल प्लाजा में आग हादसाती करार फ्रांसिक रिपोर्ट में तस्दीक कर दी गई और पुलिस ने दुकानदार नेमतुल्लाह को 11 साला बेटे हुज़ैफा समेत नामजद किया है। सदर गुल प्लाजा कमेटी तनवीर पाशा, अमार इस्माइल, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद रिजवान भी नामजद। पुलिस ने तमाम मुल्जिमान को फरार कर दिया। फ्रांसिक में कोई धमाका खेज मवाद बरामद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस अदालत ने तौहीन अदालत की दरखास्तें गैर मुअस्सर करार दे दी है। अदालत ने समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। पीटीआई वकला को दलाइल के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली की अपीलें खारिज की थी। मौक़िफ़ अपनाया कि सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद करना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी के कैद तन्हाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। दोनों मियाँ बीवी को 7 माह से कैद तन्हाई में रखा गया। किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। बुशरा बीबी से दिसंबर में मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। वकील सलमान सफदर का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हुक्म पर बानी से 2 मुलाकातें होने का एतराफ़। आज़ाद कश्मीर का माली साल 2026-27 का 286 अरब का बजट असेंबली में पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 36 अरब रुपए मख्तस। तालीम के लिए तारीखी एजुकेशन पैकेज की मंजूरी। तालीम के शोबे में 3,308 नई असामियों की मंजूरी। पुलिस में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कायम करने का ऐलान। सेहत के शोबे में मुतादिद बुनियादी मराकज़ सेहत अपग्रेड किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर ने पीटीआई की अबूरी रजिस्ट्रेशन का हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हाई कोर्ट ने दरखास्त में इक़्तिदा से बढ़कर रिलीफ फराहम किया। इस फैसले को कलअदम करार दिया जाना चाहिए। फिलहाल पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला हासिल नहीं होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जनरल इंतखाबात की तैयारियां। 2021 के मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा कराने के रुझान में गैर मामूली इजाफा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि जिन पोलिंग स्टेशन पर 500 से ज़ायद वोटर्स हैं वहां 2 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन राजा शकील खान का कहना है 518 कागजात नामजदगी मौसूल हो चुके हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात पीपल्स पार्टी और JUI का सियासी इत्तेहाद का ऐलान। पीपी रहनुमा चौधरी यासिन का कहना है कि इत्तेहाद से रियासत में दोनों जमातों को फ़ायदा होगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा मसला कश्मीर को हर फोरम पर उजागर किया। ऐलान किया कि L14 और L23 पर JUI उम्मीदवार होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कश्मोर, कंबर शहदादकोट, कराची के जिला शर्की और गरबी के सिवरी नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। बलोचिस्तान से रेरा बुख्ती और चमन के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। पेशावर और बन्नू के सिवरेज नमूनों में भी पोलियो वायरस की मौजूदगी। बांग्लादेश की मफरूर साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का रवां साल
वतन वापसी का ऐलान। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने एक इंटरव्यू में कहा, अवामी लीग को खत्म करना मुमकिन नहीं क्योंकि ये सिर्फ एक जमात नहीं बल्कि अवाम की ताकत है। शेख हसीना वाजिद ने अपने खिलाफ मुकदमात और सजाए मौत के फैसले को सियासी इंतकाम करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया कांधों पर उठा ली। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एआई से तैयार करदा तस्वीर पोस्ट कर दी। सदर ट्रंप को अमेरिकी परचम ओढ़े और कांधों पर दुनिया का नक्शा उठाए दिखाया। मुल्क भर में शदीद गर्मी और हब्स का रात। चंद इलाकों में बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों और पंजाब के चंद अजला में रात के औकात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। सिंध के बेशतर अजला में शदीद गर्मी। साहिली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म। वस्ती इलाकों में शदीद गर्मी बरकरार। मंजिल दूर, सफर दुश्वार, लेकिन हौसले चट्टा। मुबारकजई की राबिया बसरी सबके लिए मिसाल बन गई। इलाके में गर्ल्स स्कूल ना होने के बाइस रोजाना 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर स्कूल जाती है। कहती है लड़कियां हर मुश्किल से लड़ना जानती हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी सूबे भर के बंद स्कूल खोले ताकि तमाम बच्चियां आला तालीम हासिल कर सकें। पीएसएल को इंतजामी और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार बनाने की मंजूरी। चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। नए माली साल के सरप्लस बजट की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी। डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी। बजट 3 अरब रुपए से बढ़ाकर 4 अरब रुपए करने का फैसला। इजलास में पीएसएल 12 के बजट की भी मंजूरी दे दी गई।